नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट। फेसबुक और वो लड़की सरोजा चौधरी, मुझे उसका लिखना बहुत पसंद है। इसके लिए मुझे पता नहीं है कौन है, कहाँ से है, कैसी है। मुझे उनसे कोई यहाँ उसकी सोच, उसके विचार मुझे बहुत पसंद हैं, क्योंकि उसने एक आर्टिकल लिखा, कभी किसी कुंवारे बेटों के माँ बाप को वृद्धाश्रम में देखा है कि कभी किसी कुंवारे बेटों के माँ बाप को वृद्धाश्रम में देखा है। शादी के बाद सगे भाइयों में चूल्हे क्यों और कौन बांटने पर मजबूर करता है। शादी के बाद सगे भाइयों में चूल्हे क्यों और कौन बांटने पर मजबूर करता है। दरअसल संयुक्त परिवार में मर्यादा से रहना पड़ता है, इसलिए बहुएं चूल्हे बांटती हैं या पति को लेकर अकेले रहने लगती हैं। पति काम पर और फिर मटर गश्ती शुरू, कौन है साला रोकने टोकने वाला। बहू का जानने वाला ससुराल में कौन आ रहा है, किस लिए और किस काम से आया है। जो आया है वो घर के बड़े बुजुर्गों के साथ ही बैठेगा। पढ़े लिखे सभ्य सदस्यों वाली ससुराल में उल्टे सीधे कपड़े पहन नहीं सकती। गैर मर्दों के साथ खिलखिलाकर पुक्का फाड़कर हंस बोल नहीं सकती। व्यर्थी संवादों में मजाक नहीं कर सकती। वक्त बेवक्त और देर रात तक कहीं मटर गश्ती नहीं कर सकती हैं। इन्हीं सब कारणों से कुछ बहुएं पहले चूल्हे बांटती हैं और रोज किसी ना किसी बात पर झगड़ा शुरू कर देती हैं। पति भी परेशान और उसके घरवाले भी परेशान। फिर एक दिन घर वालों को ही कहना पड़ता है कि जब बहू की घर में पटरी नहीं खा रही है तो उसको लेकर अलग रहने लगो और खुश रहो। अब यदि पति पत्नी का विरोध करता है तो यहीं से शुरू होते हैं झूठे घरेलू हिंसा के मुकदमे और घर के बड़े बुजुर्गों पर शारीरिक शोषण का झूठा आरोप, माँ और पति पर झूठे दहेज उत्पीड़न के मुकदमे। और कोर्ट, आप जानते हो किस प्रकार का व्यवहार करता है। ध्यान रहे कुंवारे लड़कों, तुम्हें तुम्हारे भाइयों और माता पिता से दूर करने की वाली हर त्योहार और छुट्टियों में मायके बनी रहेगी और तुमसे ही अपने माँ बाप की सेवा करवाएगी और खुद आज़ाद जिंदगी जिएगी। कसम खा लो, यदि पत्नी के गलत बर्ताव के कारण माँ को वृद्धाश्रम जाना पड़ रहा है तो लानत है आपकी मर्दानगी पर। उसे मायके का रास्ता दिखाए और माता पिता की उसकी तरह सेवा करके करे जैसे उन्होंने आपके बचपन में आपकी देखभाल करी थी। तो उसका जो तात्पर्य, ज़्यादातर जो लड़कियां ससुराल आती हैं, जॉब करती हैं, पति पत्नी जॉब करते हैं, तब उसके माँ बाप की हालत घर में क्या होती है। वो माँ बाप यहाँ अमेरिका में भी और भारत में भी अभी तो उनके बच्चों को संभालने के लिए उसका उपयोग होता है। यहाँ तो इस देश में माँ बाप को पैसा मिलता है, उसको माँ बाप किस तरह उपयोगी होते हैं, बच्चे भी संभालते हैं और पैसा भी मिलता है। भारत में ऐसा नहीं हो सकता है। भारत में सरकार इतना पैसा नहीं देती है। अगर देती तो माँ बाप की हालत और सुधर जाएगी। इस देश में मेडिकेयर ऐसा है जिसके लिए डे केयर सेंटर्स हैं, जिसकी वजह से माँ बाप को थोड़ी परेशानी कम है, लेकिन उसका प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम्स हैं, उनको भाषा आती नहीं है, इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो डॉक्टर के पास किस तरह जाना, क्या बात करना, वो भी नहीं आता है। लड़कों के पास टाइम होता नहीं है। तो इस परिस्थिति में ये लोग को जीना पड़ता है। आज से 30 साल 40 साल पहले बहुत बुरी हालत थी। आज अभी तो हालत सुधर गई है, लेकिन भारत में तो बहुत
और ज़्यादातर भारत में हर औरत, हर स्त्री जब बहू बन के आती हैं तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स वो लड़की के माँ बाप और उसकी माँ के कारण होता है। और इसके लिए जो अल्टीमेट वो लड़की ने लिखा है कि 80% मामलों में पत्नी की माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है अपनी ही बेटी को उल्टी सीधी सलाह देकर उसका घर उजाड़ने में। सब जो अविभक्त कुटुंब को विभक्त कुटुंब में अगर कोई तोड़ता है तो वो जो आई लड़की तोड़ती है, और उसके पीछे कौन होता है, उसकी माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे महाभारत हो या रामायण हो, रामायण जो हुआ उसमें कैकेयी, मंत्रा सबका हाथ था, कुंती सबका हाथ था। और महाभारत हुआ उसमें सबसे बड़ा जो वजह थी वो द्रौपदी थी। इसी तरह हर घर में जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसके पीछे घर की बहू जो कभी सास भी बनने वाली हैं उसकी वजह से होता है। यही आज का पैगाम।